इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कल ही होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को ही होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने PTI की दरख्वास्त पर मुख्तसर फैसला सुनाया। शहर इक़्तिदार की 101 यूनियन काउंसिल्स पर इंतखाबात करने के अहकाम जारी कर दिए। अदालत ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बल्दियाती इलेक्शन कल ही कराने के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन में हंगामी इजलास जारी। आज हक और सच की जीत हुई। हाई कोर्ट ने सुनहरी फैसला दिया है। कल बल्दियाती इंतखाबात में हुकूमत को तारीखी शिकस्त देंगे। पहले चोर टोले को सियासी मैदान से भगाया, आज कानूनी तौर पर भी भगा दिया है। PTI रहनुमा अली नवाज अवान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क में जमहूरियत रखना चाहते हैं तो बल्दियाती इंतखाबात कराना होंगे। जनरल इलेक्शन की पहली ईंट रख दी है। बल्दियाती इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के साथ इस्लामाबाद के बासियों की फतह होगी। सियासी और अस्करी क़यादत दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने पर मुत्तफ़िक। दहशत गर्दी के वाक़यात के सद्देबाब और मुलव्विस अनासिर से सख्ती से निमटने का अज़्म। कौमी सलामती कमेटी का नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर की सूरत हाल और हालिया वाक़यात पर भी मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुल्की सलामती को चैलेंज करने वालों को कहें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कौमी यकजहती से पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को अमन का गहवारा बनाएंगे। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। मुल्क में प्लानिंग के तहत जमहूरियत मुकम्मल खत्म की जा रही है। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन कमीशन अमली तौर पर वफाकी हुकूमत में जम हो चुका। पहले बुनियादी हुकूक मुअत्तल किए गए, अब इदारे खत्म किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर और उसके साथी पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन हैं। PTI रहनुमा का एस्टेब्लिशमेंट पर MKM के धड़ों को एक करने का इल्ज़ाम। कहा कराची के गुंडों को इकट्ठा करके एक MKM बना दी गई। अब तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए बारूद को इकट्ठा करके शहर में चिरागा करने की कोशिश की जा रही है। आजम नज़ीर तारड़ ने टेक्नोक्रेट सेटअप को गैर आइनी करार दे दिया। वज़ीर कानून ने कहा कि आइन में टेक्नोक्रेट हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर वक्त से पहले असम्बलियाँ जाती हैं तो 90 और वक्त के मुताबिक असम्बली गई तो 60 रोज़ में इलेक्शन होंगे। टेक्नोक्रेट हुकूमत किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, अमली तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं। असम्बलियाँ तहलील होने के बाद निगरान हुकूमत आएगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। नून लीग के मुआशी रिश्तों ने मईशत मुंजमद करके अपने असासे बहाल करा लिए। साथ ही NRO2 की बहती गंगा में भी हाथ धो लिए। PTI रहनुमा मियां इस्लाम इकबाल की इसहाक डार पर कड़ी तनकीद। हमाद अजहर ने कहा PDM हुकूमत साजिश और चोर दरवाजे से इक़्तिदार में लाई गई। मुल्क किसी नए तजुर्बे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब फैसला अवाम करेंगे। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां गैर कानूनी अफराद को रहने की इजाज़त हो। सिंध की जेलों में गैर कानूनी अफगानी मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर सूबाई जेलों से मुतालिक झूठी अफवाहें फैलाई गईं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि इस वक्त जेलों में कोई बच्चा नहीं, 129 अफगान खवातीन कैद हैं। किसी की सज़ा भी 2 माह से ज़ायद नहीं है। उन्हें जनवरी में रिहा कर दिया जाएगा। MKM के धड़ों के इंजमाम का मिशन। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कैम खानी से मुलाकात। कामरान टिसोरी ने कहा कि रोशनियों के शहर को मुजरिमों का शहर बना दिया गया। PSP अवामी मसाइल पर आवाज़ उठा रही है, हमें आगे बढ़कर एक दूसरे का साथ देना होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुल्क मुश्किल में है, कोई एक ग्रोह अकेले मसाइल को हल नहीं कर सकता। MKM के 3 धड़ों की क़यादत खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। MKM 2005 से 2009 तक बिला शिरकत गैर
कराची पर काबिज थी। इस जमात को 2 बार मेयर रहे, कोई शहर के मसाइल हल नहीं हो सके। हाफिज नईमुर रहमान के सवालात। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर शहर पर शब खून मारने वालों को मुआफ नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात हुई। अगले माह जनेवा में होने वाले रेज़िलियंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर ख़ारजा ने दौरे अमरीका के हवाले से भी आगाह किया। अशफाक यूसुफ वज़ीर मुमलिकत के ओहदे पर फाइज। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने इस्लाहात और आमदन में इजाफे की कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। अशफाक तोलागसी के शोबे में गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने की कमेटी के सरबराह और मुल्क से सूद के खात्मे की स्टीयरिंग कमेटी के रुकन भी हैं। सरकारी राजे पर कब्जे का केस। नून लीगी रहनुमा चौधरी अशरफ जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। महकमा एंटी करप्शन की FIR झूठ पर मबनी है। जिस जमीन की बात की जा रही है वो सरकारी नहीं, चौधरी अशरफ का मौक़िफ़। हुकूमत सिंध ने बल्दियाती इलेक्शन से कबल इंतखाबी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। बल्दियाती इंतखाबात से कबल तकर्रुर और तबादले। सिंध हुकूमत ने 3 दिन में जवाब जमा ना कराया तो सख्त हुक्मनामा जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने सूबाई चीफ सेक्रेटरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल ऐलान के बाद भी तकर्रुर और तबादले किए गए। मरासला भेजने पर सिंध हुकूमत ने सिर्फ चंद तबादलों के अहकामात वापस लिए। इलेक्शन कमीशन ने अदालत में पीपल्स पार्टी हुकूमत का कच्चा चट्ठा खोल कर रख दिया। फलाह आमा के लिए 5 माह में जितना काम किया उसकी मिसाल माजी करीब में नहीं मिलती। काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। प्रोपेगेंडे की सियासत मुखालिफिन का वतीरा है। वज़ीर आला पंजाब से साबिक सूबाई वज़ीर शमशान बुखारी से मुलाकात हुई। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पाकिस्तान में पहली बार खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनिवर्सिटी लाहौर में बनेगी। 1 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए। रिमोट कंट्रोल हुकूमत के सेल खत्म हो गए। 13 जमातों का गुलदस्ता मुरझा गया है। शेख रशीद कहते हैं कि इस्तीफे इकरारी या इनकारी नहीं, अब मुल्क की बका का मसला है। ज़र मुबादला के ज़खायर तशवीशनाक हद तक 6 अरब डॉलर से भी कम हो गए। देखना होगा कि सऊदी अरब और चीन से 3-3 अरब डॉलर मिलते हैं या नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इख्तिलाफी नोट के साथ हेलीकॉप्टर से मुतालिक बिल पर दस्तखत कर दिए। इख्तिलाफी नोट के मुताबिक हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतालिक बिल किसी भी तौर पर फाइनेंस बिल नहीं। आर्टिकल 115 और 116 के तहत गवर्नर मिनी बिल को नहीं रोक सकता। तौसीक लाजमी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने 12 दिसंबर को हेलीकॉप्टर इस्तेमाल से मुतालिक बिल पास किया था। कायदीन और कारकुनों को रिहा किया जाए। गवादर हक 2 तहरीक का धरना जारी। शहर और दीगर इलाकों में कारोबारी मराकज़ खुलना शुरू हो गए। मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल है। ज़िला भर में 1 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की भारी नफरी तैनात। स्मोक की खिलाफ वर्जी करने वाली फैक्ट्री को सिर्फ एक वार्निंग दी जाए। खिलाफ वर्जी करने पर फैक्ट्री को गिरा दिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। PDMA को स्मोक ऐप बनाने की हिदायत। पंजाब के तालीमी इदारों में छुट्टियों का नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। सर्दी के शिद्दत में इजाफा। मलिक कौसार मरी में वक्फे से आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी। अयूबिया नथिया गली में 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। सवात, कलाम, कागान, बाबूसर टॉप और दीगर इलाकों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा चल बसी। हेराबन मोदी की उम्र 100 बरस थी। हेराबन मोदी अहमदाबाद के अस्पताल में बुध के रोज से दाखिल थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नरेंद्र मोदी से वालिदा की वफात पर ताज़ियत।